अमीश देवगन और आप देख रहे हैं हमारी ये मेगा कवरेज। आज अगर क्रिकेट की भाषा में अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं तो बीजेपी ने आज जीत की हैट्रिक लगा दी है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है, राजस्थान में शतक का स्कोर पार कर दिया है और छत्तीसगढ़ में हाफ सेंचुरी से ज्यादा का स्कोर बनाकर सारे अनुमानों को फेल कर दिया है। कुल मिलाकर इस पूरे चुनावी सीरीज को बीजेपी ने 3-1 से जीत लिया है। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल कैबिनेट के 9 मंत्री अपना चुनाव खुद हार गए हैं। यहां के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी अपनी सीट बचा नहीं पाए हैं, तो गहलोत कैबिनेट के 25 में से 17 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन आज के चुनावी नतीजों से कई बड़े संदेश और कई बड़े संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनका आज मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले देश की 52% आबादी पर बीजेपी की सत्ता स्थापित हो गई है और कांग्रेस महज 3 राज्यों में अपने बूते पर सिमट चुकी है और उत्तर भारत में या फिर कहें हिंदी पट्टी में करीब करीब कांग्रेस साफ हो गई है। दूसरी तरफ आज के नतीजों के बाद अब 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और 12 प्रदेशों में बीजेपी का शासन अपने दम पर है और 4 राज्यों में गठबंधन के साथ बीजेपी सरकार चला रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी बहस, लेकिन एक अकेला सब पे भारी है और वो अकेला इस समय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं। भव्य स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत हो रहा है और क्या लिखा है मंच के ऊपर वो मैं आपको बता देता हूं। मंच पे लिखा गया है, सपने नहीं हकीकत बनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। यह बीजेपी के मंच पे लिखा गया है। लेकिन इस जीत के कई मायने हैं, लेकिन क्या ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस अब सिर्फ साउथ इंडिया भर की पार्टी बन के रह गई है, यह बड़ी बात है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, संजय कुमार, संजय गुप्ता, आप सबका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले संजय गुप्ता, अगर आपको चुनावी विश्लेषण करना पड़े, क्योंकि क्रिकेट का फीवर अभी कम नहीं हुआ है, तो कैसे करेंगे संजय जी? मुझे लगता है आपने जिस बात की शुरुआत की, आपने कहा 3-1 से बीजेपी ने जीत हासिल की। निश्चित रूप से क्रिकेट की भाषा में हम ये कहते हैं 3-1 से जीत हासिल की। दूसरी चर्चा होती है क्रिकेट की भाषा में, सेमीफाइनल किसने जीता। सेमीफाइनल तो बीजेपी ने दमदार तरीके से जीता। तो ये दो क्रिकेट की एनालॉजी में तो मुझे लगता है इन नतीजों को इस तरह से देखा जा सकता है। और सेमीफाइनल की जीत किस तरह से हुई, धमाकेदार जीत हुई है। कहते हैं जैसे विपक्षी पार्टी को, इलेक्शन की भाषा में विपक्षी पार्टी और क्रिकेट की भाषा में कहेंगे आपके प्रतिद्वंदी टीम को आपने बिल्कुल बुरी तरह से हराया। बीजेपी ने जिस तरह की जीत हासिल की है 3 राज्यों में, ये सिर्फ जीत नहीं है, मामूली जीत नहीं है। अगर आप वोट प्रतिशत को देखें, मध्य प्रदेश बीजेपी का वोट 49% छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले बार की तुलना में तकरीबन 8-9-10% का जंप दिखाई पड़ रहा है। अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी उनका वोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस जहां है वहां बरकरार है, लेकिन बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और एक बड़ी जीत हासिल की है जी। लेकिन शांतनु गुप्ता, हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सफाया हो गया है। इस समय मुझे पूरी हिंदी पट्टी में एक हिमाचल प्रदेश दिख रहा है जहां पर कांग्रेस अपने बूते है, बिहार में एक अलायंस के साथ है, लेकिन कांग्रेस वहां पर तीसरी पार्टी है। क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से कांग्रेस अब एक साउथ की रीजनल पार्टी बन के रह गई है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हिंदी पट्टी से नदारत है और हिमाचल में भी उनका वोट शेयर की बात करी संजय जी ने, मात्र 0.9% ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में कई बार ऐसा होता है, आपका वोट परसेंटेज कम होता है, फिर भी आप सीटें ले जाते हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल एक रीजनल पार्टी बन गई। उनके जो युवराज हैं उनको ही अमेठी से उखाड़ के वायनाड ऐसी जगह है जहाँ की वो भाषा भी नहीं बोल पाते हैं, वहाँ पे शरण लेनी पड़ रही है और इंडी अलायंस मेगा से चरमराएगा अब। और अनुराग जी हमारे साथ बैठे ही हैं, ये बताएंगे अखिलेश जी। इंडिया अलायंस का आपका ट्वीट आज बहुत चल रहा है, इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है? देखिए, ये बात तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी इसको पहले समझना चाहिए कि आप अगर किसी गठबंधन में आते हैं तो गठबंधन का धर्म भी निभाना चाहिए। अब इस हार के बाद से शायद कमलनाथ को, कांग्रेस को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि जब आप किसी कमलनाथ थोड़ी कर रहे थे, करवा तो कोई और रहा था। जो भी करवा रहे हो, लेकिन कांग्रेस और कमलनाथ चूंकि वहाँ लीड कर रहे थे, तो हम तो कमलनाथ जी अब कांग्रेस कमलनाथ बात तो एक ही होगी ना भाई। कांग्रेस को वहाँ लीड कर रहे थे, कांग्रेस ने उनके ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ था, जो फैसला लेंगे कमलनाथ लेंगे।
आप सनातन का विरोध भारी पड़ गया पूरे इंडिया अलायंस को। देखिए, इंडिया अलायंस को मैं फिर बोलूँगा कि इंडिया अलायंस को जो कांग्रेस पार्टी है उसको उसका धर्म निभाना चाहिए, जो उन्होंने नहीं निभाया, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान। पीछे क्या उठाना लिखा है? पड़ा। सपने नहीं हकीकत बनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। तो ये एक स्पेशल लाइन लिखी है और मोदी की गारंटी नीचे लगाया गया है। मंच पे प्रधानमंत्री मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट, साथ में राजनाथ सिंह। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। और बीजेपी दफ्तर में, हाई हेडक्वार्टर जिसे हम कहते हैं, वहां पर इस समय ये सेलिब्रेशन मोड चल रहा है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है। सुधांशु त्रिवेदी, शुभकामनाएं आपको इस बड़ी जीत की। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले चुनावी विश्लेषकों को पास चले जाऊं। क्या आपको लगता है संजय कुमार, ये कांग्रेस के लिए एक स्ट्रांग मैसेज है, स्पेशली हिंदी पट्टी द्वारा? मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रांग मैसेज है। कांग्रेस को 2-3 चीज़ों को देखना पड़ेगा। नेतृत्व का अभाव दिखाई पड़ता है। हालांकि स्टेट लीडरशिप थी, मजबूत स्टेट लीडरशिप थी, लेकिन जब वो बीजेपी की जो नेशनल लीडरशिप है उससे मुकाबला हो रहा है, तो कम से कम हिंदी पट्टी में वो कामयाब होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। एक पॉजिटिव नैरेटिव की जरूरत है, मुद्दे की जरूरत है। एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कैसे हार गई? मुझे लगता है इसकी सीएम पॉपुलर थे वहां पर। मुझे लगता है इसके डीप विश्लेषण की ज़रूरत होगी। ये तो नहीं कह सकते कि किसी तीसरी पार्टी ने वोट काट लिया, लेकिन मुझे लगता है पार्टी ने कोई एकजुट होकर शायद चुनाव ना लड़ा हो। इतने सारे मंत्रियों का हारना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हारना, पूरी कैबिनेट पूरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हारना, मंत्री हार गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हारना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टी ने एकजुटता नहीं दिखाई, और इस तरह की हार, बड़ी हार छत्तीसगढ़ में भी होती हुई दिखाई पड़ी। जी, और कांग्रेस अभी भी नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रही है।